बात ये भैया कि हमारे ऊपर उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है जिंदगी में। ठीक है, आपके जीवन में उतार चढ़ाव ज्यादा है। हाँ। और ठीक। मैं जहाँ कहीं भी हाथ लगाता हूँ, मैं 99 तक पहुंच के फिर मैं 10 पे आ जाता हूँ। ठीक है। बहुत ज्यादा परेशान हूँ इस उतार चढ़ाव भरी जिंदगी से। और आगे मुझे कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। बिल्कुल समझ गया मैं। अब देखिए, बगलामुखी माता जी का मैं भक्त हूँ, बहुत छोटा सा भक्त हूँ। जी। और माता रानी की निरंतर उपासना करते रहता हूँ। जी। ऐसा मैं अपने आप को कभी नहीं समझता कि मैं माँ की भक्ति में पूर्ण पारंगत हो गया। जी। 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 निरंतर करते ही रहता हूँ। ऐसा लगता है कि बहुत कम सीखा हूँ, मैं बहुत कम जाना हूँ। जी। और नाम है मेरा रविंद्र मानकर। जी। 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 तो जैसे कि ये प्रश्न है कि हमारे जीवन में जो उतार चढ़ाव है, दुख और तकलीफ है, जी। जो बने रहते हैं, उसका खत्म होने का काम नहीं हो जी। रहा है। तो जी। इसके लिए आपने अभी तक क्या प्रयास किया, ये बताओ। हमने, आप समझ लीजिए कि 1.25 लाख मतलब कि माता बंगला मुखी के मंत्र का जाप करके दशांश हवन कराया। ठीक है, 1.25 लाख बगलामुखी माता जी के बीज हम्म। मंत्र का स्वयं ने जप किया क्या? नहीं नहीं, स्वयं ने जब नहीं किया, आचार्य आए थे नलखेड़ा से। नलखेड़ा से आचार्य जी आए थे, ठीक है। और उन्होंने जाप किया, ठीक है। जी। कितने कितनी दक्षिणा राशि दी थी आपने? हमने 81,000 रुपये। 81,000 रुपए दी थी आपने, ठीक है। मतलब टोटल खर्चा जो थी तो 81,000। आना जाना वाना टोटल हो गया होगा। जी। जी। अब मुझे एक बात बताइए कि जब आपने उनको 81,000 रुपए दे दिए, तो हम्म। फिर माता रानी ने काम क्यों नहीं किया, बताओ मुझे। हाँ, अभी तो भाई ये सवाल हम कैसे बताएं क्यों नहीं हाँ, तो किया। इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगा हम्म। कि देखिए, जो माता रानी का जो दरबार है नलखेड़ा, जी। वहां तो बगलामुखी माता अपनी वैभवशाली सत्ता के साथ महाभारत कालीन समय से विराजमान है। जी। लेकिन जिन साधक से आपने करवाया माँ बगलामुखी माँ का पूजा अनुष्ठान, जी। उन्होंने कितनी तपस्या की है, कितनी साधना की है, कितना तप किया है, उन्होंने अपने मंत्रों को सिद्धि कैसे प्राप्त की है, क्या उनके पास ऐसे कोई दिव्य गुरु थे जिन्होंने जी। अखंड ब्रह्म ध्यानालीन समाधि ली है, या किसी साधक को बगलामुखी माँ की सिद्धि प्राप्त हुई, वो सब उसके तपस्या साधना और उसके परिणाम पे फल जाता है। जी। बिना भाग्य के देखे हम्म। आप कितने भी कर्मकांड कर लो, आपको जी। फल नहीं मिलेगा। हाँ, माँ जी। बगलामुखी माँ की बात अलग है, वो तो महाशक्ति है, लेकिन उसके साधक के ऊपर डिपेंड करता है ना कि वह कितना तपोबल अपना लगा पाता है। जी। देखिए, बहुत सारे माँ बगलामुखी माँ के मंदिर हैं, वहां पे सिर्फ व्यवसायीकरण है जी। कि आप जाओ, 1 लाख शत्रु भी होंगे ना तो तत्काल खत्म कर देंगे वो। जी। 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 तो वो एक अलग बात हो जाती है, और माँ का साधक अलग बात हो जाता है। बगलामुखी माँ की सिद्धि मिली है, किसी को पता है क्या आपको? वो इतना तो रिसर्च नहीं किया, बस दुनिया में माई तो पीताम्बरा यही जाते तो सबसे बड़ी गलती है। देखिए, पहले गुरु होते मानव गुरु, जो हैं। जी। पूजा कर्मकांड करते हैं, और पूजा अनुष्ठान सभी प्रकार की पूजाएं भी करते हैं वो। जी। दूसरे होते हैं सिद्ध गुरु, जिन्हें बगलामुखी माँ की ही अकेली पूजा करते हैं, और वो गुरुकुल में पढ़े होते हैं, उनका बहुत लंबा चौड़ा अनुभव होता है उस महाविद्या के ऊपर। जी। अब बगलामुखी माता जी के हरिद्रा गणपति है, उनके भैरव महाराज जी, आनंद भैरव, मृत्युंजय भैरव, उनके विष्णु अलग है। सब देवी देवताओं की पूजा पद्धति अलग होती है। तो आपकी पूजा और निष्ठा में आपने कितनी कमी छोड़ी, ये डिपेंड जी। करता है आपके अनुष्ठान के ऊपर। रही जी। चीज की कि आपके जीवन में जो दोष खत्म होने वाला है, उस दोष जी। खत्म करने के लिए हजारों लोग ऐसे बड़े बड़े अनुष्ठान पूजन करवा लेते हैं, और कहते जी। हैं कि उनके जीवन में दोष समाप्त हो गया। जी। तो ऐसा नहीं है, प्रारब्ध तो भोगना पड़ेगा। जी। शनि देव की कृपा आपके जीवन में है नहीं। शनि देव जी कुटुंबिक विवाद पे आपके जीवन में बैठे हुए हैं। वो जब तक शांत नहीं होंगे, जी। जब तक ठीक नहीं होगा आपके जीवन में। जी। देखिए, माता के गर्भ में 9 माह रहता है बालक। जी। 9 ग्रह अपने अपने जगह बैठ जाते हैं, और उस फल को निकालने के लिए आपको तपस्या साधना तो करना पड़ेगा। आप बगलामुखी मंदिर से जुड़े हो, लेकिन बगलामुखी माँ के साधक से जुड़ो, क्योंकि आपके जीवन में अभी शनिदेव की कृपा नहीं है। शनिदेव जी। के अलावा आपका गुरु भी ठीक नहीं है, ज्ञान में आपका गुरु चांडाल दोष लगा हुआ है। जी। और जीवन में काल सर्प दोष है आपके। जी। तो माँ बगलामुखी माँ की कृपा से तो मिलेगा। और वही चीज की भाई, अगर किसी साधक से आपने अनुष्ठान पूजन करवाया है, जी।
तो उस साधक से आपको बात करना चाहिए कि महाराज जी हमने पूजन करवाया था, हमको रिजल्ट क्यों नहीं मिला। अब गुरु जी आप हमारी बात को बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं नहीं। गुरु दरअसल उन आचार्य को मुझे आखिरी दिन जो है हाँ। भगाना पड़ गया था। ठीक है, किस तो कारण मैंने से? मैंने कहा कि यहाँ से बाइज्जत आप चले जाओ, ये हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं, मैं नहीं चाहता कि मैं अपने आचार्य की बेइज्जती करूं। सही 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 सही। और आप अपना पैसा पकड़ो, मतलब हमारा उनका गुरु जी 61,000 तय था। जी जी जी। और मैंने 10-20 हजार रुपए एक्स्ट्रा मैंने खर्चा कर दिया। देखो जब माई ने दे रखा था तब कर दिया था, आज नहीं है। सही 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 सही। थोड़ा भाव हमारा दूसरा था, जी। लेकिन हम फिर कुपित हो गए थे उनके ऊपर, उनके कृत्य हमको अच्छे नहीं लगे। तो इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ ना कि जो माँ का जो साधक होते हैं वो थोड़े बड़े अलग होते हैं वो, जो और जो पंडित जो विद्वान होते हैं ये बड़े अलग होते हैं। हम्म। माँ का साधक क्या होता है, जैसे आपके हमारे हमारे पास बात हुई, जी हम अभी आपसे कोई पूजा अनुष्ठान की बात नहीं करेंगे, जी लेकिन हाँ जो जहाँ तकलीफ है उसको कैसे ठीक करोगे। हमारे गुरुदेव जी और हमारे जो आदर्श है गुरुकुल वाले आदर्श हैं। जी यह नहीं है कि लोगों से पैसा लो और काम करो। देखो बगलामुखी की माँ का पूजन बड़ा विस्तृत होता है, कोई सच्चा साधक कर लेना जी। तो 2 दिन नहीं लगते भक्त के जीवन में खुशी आने के लिए। बस इतना है कि उसे मार्ग अच्छा मिल जाए, अच्छे लोग मिल जाए, सानिध्य अच्छा मिल जाए। तो गुरु जी आपके साथ तो जो मैंने पहले ही बोल दिया ना कि सामने वाले व्यक्ति ने उसको, वो मानव गुरु है, वो सिद्ध गुरु होता, दिव्य गुरु होता तो बड़ी बात अलग होती उसकी। जी क्या है आजकल माँ बगलामुखी माँ के नाम पे बड़ा बड़ा व्यवसायीकरण चल रहा है। जगह जी जी जगह संस्थाएं बन गई है, संस्थाएं बनाकर वो लाओ आओ हम तो इतने में हवन कर देंगे, पूजन कर देंगे, सारे शत्रु समाप्त हो जाएंगे, और पूजा करने के बाद कोई बात भी नहीं करे ठीक ढंग से। अच्छा गुरु जी, मैं दतिया जाता हूँ, जी वहां मैंने पीठ से संपर्क किया कि मुझे एक अनुष्ठान कराना है। जी जी जी। तो पीठ के पीठाधीश्वर ने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा हाँ हाँ। कि तुम्हें क्या जरूरत है अनुष्ठान कराने की, जी। तुम डायरेक्ट अपनी बात माई से बोलो। सही से। तो हमने कहा गुरु जी लेकिन हमारी इच्छा है समझ गया। कि मैं अनुष्ठान कराऊं माई पीताम्बरा का। सही सही कहें सही। जब तुम्हारी इच्छा है तो जब माई चाहेगी तब कराना, मेरी एक अभी बात, माई की मनसा नहीं है कि तुम अनुष्ठान कराओ, मेरी अभी तुम बात, केवल दर्शन करो। मेरी एक बात सुनिए। जी गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, बिरंजी शंकर सम हुई। जब जी तक आपको एक नदी पार कराने वाला गुरु सपोर्ट नहीं करेगा, जब जी तक आपके साथ ऐसे ही लोग जुड़ते रहेंगे तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। और आप, मैं बोल रहा हूं ना कि एक बार आप रविंद्र को देखो, रविंद्र को पहचानो कौन है, और कितने दलदल में फंसे हो सारे दलदलों से मैं मुक्त कर दूंगा। मुक्त करने के साथ तुम्हारा जो भाग्य का कटोरा टूटा हुआ है ना, फूटा हुआ है, उसको भी सिलवा दूंगा खुद तुम्हारी भक्ति से। जी 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 सब ठीक हो जाएगा, सब मंगल हो जाएगा, निश्चिंत रहो। आप मेरा नंबर सेव करो, माँ बगलामुखी पीठ बैतूल, रविंद्र मानकर मेरा नाम है। और जी मेरे वीडियोस देखो बहुत अच्छे से, पहले अभी किसी पे विश्वास मत करो। जी वीडियोस देखो और सामने तुम आना, छुट्टी निकाल के आना, तुम जी सामने ही तुम्हारे बीच में तुम भी पूजा करना, हम भी पूजा करेंगे, सारी चीजों से आपको मुक्त करेंगे। कर्म होता है उसके लिए। माँ बगलामुखी माँ का हवन पूजन भी लंबा चलता है। एक माला में 108 बीज मंत्र होते हैं और 100 की गणना की जाती है। जी जब कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से तपेगा जी तो फल मिलेगा।